हेलो गाइस, आज की वीडियो से स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि को। लाभ और हानि को हम इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। और इसमें सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। अब बेसिक कंसेप्ट, बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो लाभ और हानि को क्वेश्चनों को कराना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, न उसको क्रैमुल मालूम होता है, ना विक्रैमुल मालूम होता है, और ना लाभ मालूम होता है, और ना उनको फॉर्मूला मालूम होता है, जिसके कारण प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि को प्रश्नों को करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और मेरा मानना है कि सबसे पहले बेसिक शुरू करो और उसके बाद एडवांस क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले क्रैमुल क्या होता है। लोगों ने उसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी क्रैमुल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदते हैं, यानी जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु को आप खरीदिएगा उसे हम क्रैमुल कहेंगे। कोई भी वस्तु को आप खरीदते हैं, खरीदते समय आप रुपया देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, क्रैमुल कहेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, सीपी से निरूपित करते हैं, यानी सीपी। कभी कभी इसको क्या बोलेंगे, सीपी भी बोलेंगे। सीपी से निरूपित करते हैं, सीपी से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। कभी कभी हम इसे सीपी से निरूपित करते हैं। अब जानेंगे विक्रयमूल्य क्या होता है। अब हम जानेंगे विक्रयमूल्य किसे कहते हैं। विक्रयमूल्य को इंग्लिश में हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रयमूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। विक्रयमूल्य का परिभाषा कोई पूछे हमसे क्या होता है, कोई कोई ऐसे टीचर होते हैं जो हमसे परिभाषा पूछ देते हैं और बच्चों का मालूम ही नहीं होता कि विक्रयमूल्य क्या होता है। तब विक्रयमूल्य का परिभाषा क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाती है। विक्रयमूल्य का अर्थ आप लोग समझिए कि बेचना होता है। तब विक्रयमूल्य का परिभाषा आपसे पूछे था कि क्या बताइएगा। तब विक्रयमूल्य का परिभाषा पूछे तो बताइएगा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विक्रयमूल्य कहते हैं। और विक्रयमूल्य को इंग्लिश में हम सेलिंग प्राइस कहते हैं और इसे एसपी से निरूपित करते हैं। कई कई जगह एसपी भी यूज करते हैं हम लोग, एसपी से निरूपित करते हैं, एसपी से निरूपित करते हैं, निरूपित करना को। अब विक्रयमूल्य का मूल अर्थ क्या होता है, बेचना होता है। विक्रयमूल्य का मूल अर्थ होता है बेचना। कोई माना कि आपने कोई सामान को 700 रुपये में खरीद लिया, 700 रुपये में खरीद लिया। खरीदना का मतलब क्या होता है, खरीदना का मतलब होता है क्रयमूल्य, खरीदना का मतलब होता है क्रयमूल्य। और मानिए 700 में खरीदा और उसे 900 में बेच दिया। 700 में खरीदा और 900 में बेच दिया, तो 900 में बेच रहे हैं वो क्या होगा, विक्रयमूल्य होगा। विक्रयमूल्य होगा आपका, ये हो जाएगा विक्रयमूल्य, क्योंकि बेचना अर्थ होता है विक्रयमूल्य। कोई भी वस्तु को बेचिएगा उसे हम विक्रयमूल्य कहते हैं, और जब खरीदिएगा तो उसे क्रयमूल्य कहते हैं। एक कंसेप्ट आपको अच्छा तरह से समझ लिए होगा। अब जानेंगे लाभ क्या होता है। लाभ, जो लाभ को नहीं समझिएगा तो मान लीजिए आप प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। लाभ के बिना ये विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य अधूरा है। अब हम जानेंगे लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होता है। देखिए लाभ, क्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य जब कम हो और विक्रय मूल्य जब ज्यादा हो, यानी ये बताता है जिधर मुंह खुला हो ज्यादा हो, यानी खरीदें कम में और बेचेंगे ज्यादा में तो क्या होगा, हमें लाभ होगा। क्रय मूल्य का अर्थ होता है खरीदना, जब कम में खरीदेंगे। और विक्रय मूल्य का अर्थ होता है बेचना, यानी ज्यादा में बेचेंगे तो ऐसे स्थिति में हमको लाभ होगा। और हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य यानी जब ज्यादा में खरीदेंगे और विक्रय मूल्य यानी कम में बेचेंगे, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो ऐसी स्थिति में हानि होगा हमें। क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है, खरीदना, यानी मानिए कि कोई वस्तु को 700 में खरीदा, 700 में खरीदा, 700 में खरीदा और उसे हम कितना में बेच दिया, 700 में मैंने खरीद लिया और 500 में बेच दिया। कोई वस्तु को मैंने 700 में खरीदा, इसमें कुछ त्रुटि हुई जिसके कारण मैंने 500 में बेच दिया, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, हमें हानि होगा। क्रयमूल्य यानी अधिक हो, ये देखिए क्रयमूल्य क्या है, मेरा अधिक है और विक्रयमूल्य मेरा क्या है, कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हानि होता है। नोट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नोट है। लाभ और हानि, लाभ और हानि क्रयमूल्य पर निर्भर करता है, यानी जो खरीदते हैं उस पर निर्भर करता है। मानिए कोई वस्तु को 700 में खरीदा हूँ तो मेरा मर्जी, यानी कम में बेच सकता हूँ, इसे हम ज्यादा में बेच सकता हूँ।
इसे मेरा मर्जी यानी कम में भी बेच सकता हूँ और ज्यादा पर बेच सकता हूँ। यानी लाभ और हानि क्या होता है, क्रय मूल्य यानी खरीदी गई राशि पर निर्भर करता है। जो क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, आप इस पे डिपेंड होता है कि आप लाभ भी कमा सकते हो और हानि भी कमा सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है। मानिए कि कोई वस्तु को मैंने 700 में खरीदा, यानी क्रय मूल्य 700 है, तो उसे मैं 500 में बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में तो हानि हो जाएगा। और मानिए कि 700 में खरीदा और 900 में बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। आप पे डिपेंड करता है तो वस्तु को कितने में बेचते हैं, तो वही जो क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाभ और हानि किस पर निर्भर करता है, तो आप बताइएगा क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर निर्भर करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो भैया लाइक करते चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक शेयर करिए, क्योंकि इससे होता है क्या, मेरा मोटिवेट होता है। क्योंकि जितने लाइक करिएगा, जितने सब्सक्राइब करिएगा, जितने कमेंट करिएगा, उतना मेरा मोटिवेट होगा। चलिए अब हम जानेंगे सूत्र, इनका कुछ सूत्र होता है, यानी महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, उनको हम सूत्र बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र होता है। अगर वो लाभ और हानि का सूत्र देख लिए तो प्रश्न में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेरा मानना है कि आपको प्रश्न में कोई भी दिक्कत ना है, यानी दिक्कत ना है। जब दिक्कत आती है तो बहुत सारी समस्या आती है। मेरा मानना है कि आपको कोई दिक्कत ना है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को घटाते हैं तो ऐसे स्थिति में लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, ये घटाने का चिन्ह है, जब क्रय मूल्य को घटाते हैं तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। अब हम जानेंगे हानि क्या ऐसे होता है, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में हानि आएगा। जब हानि को हमें निकालना है तो क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में हानि आएगा। अब हम जानेंगे लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बाटा क्रय मूल्य गुना 100। जब लाभ प्रतिशत निकालना हो तो सबसे पहले लाभ को लिखेंगे, उसके बाद बट्टा में क्रय मूल्य को लिखेंगे, तब इंटू करके 100 को लिखेंगे। और हानि, हानि इसको बोलते हैं प्रतिशत, यानी हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जब हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये मेरा हानि का फॉर्मूला होता है। ये देखें महत्वपूर्ण सूत्र। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल, इससे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। मेरा क्वेश्चन को बनता है नहीं, बनता है कि नहीं। अगर इतना आप लोग ध्यान दे दिए तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इससे जितने भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेखा ने एक स्कूटर को 2000 में खरीद कर 2200 में बेच दिया। 2000 में खरीद कर 2200 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताना है। कितना में खरीदता है भैया, सीपी, सीपी का मतलब खरीदना होता है। कितना में खरीदता है, वह 2000 में खरीदता है, 2000 में खरीदता है। एसपी कितना में बेच देता है, कितना में बेच देता है, वो 2200 में बेचता है। एसपी बेचना का मतलब होता है एसपी, कितना में बेचता है, 2200 में बेचता है, 2200 में बेचता है। अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे। तो लाभ निकालने के लिए क्या होगा, लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी बेची गई राशि में से खरीदी गई राशि को घटा देते हैं। देखिए 2200 में से 2000 को घटाएंगे तक कितना होगा, यानी 200 निकलेगा। 200 निकल गया हमारा लाभ। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत, इसे हम बोलते हैं प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, कितना का लाभ हुआ है, 200 का लाभ हुआ है। अब बाटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदी गई राशि, जिसे हम सीपी कहते हैं। कितने में खरीदते हैं, 2000 में खरीदते हैं, तो 2000 लिखेंगे और गुना 100 करेंगे, गुना 100 करेंगे। देखिए 00 से 00 खत्म, तो 10 से 10 खत्म। जब 2 से 10 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी 10 बार में, यानी 10। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया आंसर। अगर आप लोग फॉर्मूला को देखे होइएगा अच्छी तरह से और परिभाषा को सीखे होइएगा तो आपको एक क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और अब देखेंगे, अब अगले प्रश्न पर बनते हैं।
अब हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आप लोग जरूर बताना कमेंट में इसका हाल। देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है, देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। जो क्रय मूल्य का 60% है उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो हमको बताना है लाभ बताना है। तो हमको क्या बताना है, लाभ बताना है। तो क्रय मूल्य का 60%, तो क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य को हम क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य को हम सीपी लिख सकते हैं। यानी सीपी, सीपी का मतलब गुना होता है, गुना 60%, तो 60% लिखेंगे। जो विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम क्या लिख सकते हैं, एसपी, एसपी। के का मतलब क्या होता है, का की के सबका मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब उसके 50% के क्या होता है, बराबर है, तो 50% लिखेंगे, 50%। भैया देखिए अब आसानी से इनका हल होगा। देखिए कैसे करेंगे इनका हल। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, गायब हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज गायब हो जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। जब एसपी इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, बाटा में। तो सीपी गुने, जब खत्म हो गया तो 6 बच गया, तो 6 बचा है। अब बाटा इस गुना में है तो इधर क्या होगा, बाटा में आएगा एसपी। अब बराबर कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखिए जब 6 गुना में है तो किधर, इधर आएगा तो बट्टा में आएगा, बट्टा में आएगा। देखिए यहाँ देखिए लिख रहा है सीपी, सीपी और बटा एसपी, क्योंकि इसके साथ गुना में है तो इधर बैठाएंगे तो क्या देगा, बट्टा में आएगा, 5/6। देखिए हमारा एसपी, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य हमारा 6 निकल गया, और सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य हमारा 5 निकल गया। यानी कोई वस्तु को मैं 5 रुपए में खरीदा हूँ और मैं उसे 6 रुपए में बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, करेंगे। लाभ निकालना है तो क्या है, सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है 5 और एसपी कितना है 6, तो दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, तो 1, तो 1 मेरा क्या होगा, लाभ निकल गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी को 250 में खरीद कर 300 में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत बताना है। कितना लाभ प्रतिशत बताना है। तो घड़ी को कितना में खरीदता है, खरीदना का मतलब सीपी होता है, तो कितना में खरीदता है, तो 250 में खरीदता है, 250 लिख दिए। और हमें बेच दिया, बेचना का मतलब क्या आता है, एसपी। कितना में बेचता है, तो 300 में बेच देता है घड़ी को, तो 300 लिख दिए। और हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत पहले हम लोग लाभ निकालते हैं। तो लाभ निकालते हैं, तो लाभ निकालते हैं कैसे, जब दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे। देखिए 300 से हम 250 में घटाएंगे तो कितना होगा, ये मेरा 50 रुपया क्या होगा, लाभ निकल गया। हमें लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट। तब देखिए तो लाभ कितना है, तो लाभ लिखेंगे। और कितना में खरीदता है घड़ी को, 250 में खरीदता है, तो 250 लिखेंगे। गुना 100 होगा। जब 50 से 250 को काटेंगे तो कितना होगा, यानी 5 बार में कट जाएगा। जब 5 से 100 को हम काटेंगे तो कितना होगा, 20 बार में, 20% हो गया, यानी 20% क्या होगा, हमारा लाभ हो गया। लाभ परसेंट बराबर 20 आ गया, यानी यही मेरा क्या होगा, आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।